हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो आज हम फिर लेकर के आए एक और वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं नीट और जेईई के कुछ क्वेश्चन करेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर के नीट और जेईई के क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, लास्ट तक समझ में आ जाएगा सारा। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास नीट का ही है। पहला क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है। बोल रहा है वेंटो फैक्टर निकालना। वेंटो फैक्टर क्या होता है? आई होता है। इसको नहीं पता, बेसिक क्वेश्चन मैंने करवा दिए पहले ही। उन बेसिक क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन के जाकर के देख लेना, लाइव में भी करवाए हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है, जाके चेक कर लेना। और वहाँ पर अगर वो आ जाएंगे उसके बाद तुम यहाँ पर आओगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मत बोलना कि बेसिक बताओ यहाँ पे आकर के। तो वेंटो फैक्टर निकालना है हमको। वेंटो फैक्टर इसको बोलते हैं आई। किसका निकालना है? बेरियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का हमें वेंटो फैक्टर लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका वेंटो फैक्टर लिखेंगे। कैसे करना है ध्यान से देखो। ये जब ये अपने आयन में डिसोसिएट होगा तो किस तरह से डिसोसिएट होगा? अपने आयन में टूटेगा जब ये, तो Ba2+ है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर 2OH माइनस। तो Ba के आगे कितना है? 1 है। इसके आगे 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 मानेंगे। और OH माइनस के आगे कितना? 2 है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो वहाँ पर I कितना हो गया? 1 + में 2, तो I हो गया 3। इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लो K2SO4 का दिया हुआ है। K2SO4 का हमें अगर वेंटो फैक्टर निकालना होगा तो कैसे करेंगे? तो K+ 2 किए हैं तो आगे 2 लग जाएगा। SO4 का कितना चार्ज होता है बेटा? SO4 का होता है SO4 2-, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है और इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके आगे 1 मानेंगे। कुछ भी नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ पे 2 है तो कितना होगा? ये 3 हो गया। तो I की वैल्यू आ गई 3। इस तरीके से करते हैं, समझ में आ गया। NaCl का कितना आएगा? तो Na+ और Cl-। तो यहाँ पे आगे 1, यहाँ पे आगे 1, तो 1 + 1 कितना हो गया हमारे पास? 2, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारे पास 2। समझ में आ गया। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 18 ग्राम ग्लूकोज को ऐड कर रहे हैं 178 ग्राम वाटर में, ठीक है। समझना ध्यान से। बोल रहा है द वाटर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टोर। टोर में निकालना है। टोर में दिस फॉर एक्वा सोल्यूशन इज। समझने वाली बात क्या, ध्यान से सुनो। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगने वाला है? यहाँ पर तुम्हारा जो फॉर्मूला लगेगा वो ही लगेगा ये, और तुम्हें पता हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। P0 - PS अपॉन में P0 बराबर में N2 अपॉन में N1। ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का है कि इसको हमने इतने ग्राम इसको हमने इसमें ऐड किया तो हमें वेपर प्रेशर ऑफ निकालना है। किसका? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। तो P0 हमको दे रखा है क्या? P0 हमें नहीं दिया तो 760 m हम टोर लिख लेंगे। ये वैल्यू फिक्स है, याद रखना। प्योर वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए जो हमारे पास P0 की वैल्यू होती है वो ये होती है। और सिंपल जो PS है वो हमें निकालना है। सॉल्यूशन का PS मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है, वो हमको निकालना है। और N2 और N1 ये भी हमें निकालना है। N2 क्या बेटा हमारे पास? N2 हमारा सॉल्यूट है ना, और N1 क्या है हमारे पास? वो है सॉल्यूशन। N1 क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन। तो इसको हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे जब, तो यहाँ पर हम N2 निकाल लो। N2 क्या आएगा? N2 का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन में मोलर मास। अब N2 है हमारे पास क्या? ये N2 है क्योंकि सॉल्यूट का ऐड कर रहे हैं। N2 मतलब सॉल्यूट। तो मास कितना दे रखा है? 18, और इसका कितना जाएगा? 180, ठीक है। और N1 निकाल लो। N1 क्या है हमारे पास? N1 हमारे पास ये है, इसका निकालेंगे। तो 178.2 अपॉन में कितना? मोलर मास कितना आएगा इसका? 18। तो इसको हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे P0 - PS अपॉन में P0 बराबर में N2 अपॉन में N1, ठीक। अब क्या करना, ध्यान दो सुनो। यहाँ पर P0 लिखेंगे बेटा कितना? P0 कितना है? 760 टोर माइनस में PS नहीं पता हमको, नीचे 760 टोर बराबर में N2 कितना है? N2 की वैल्यू 18 अपॉन में 180, ठीक है। और N1 कितना है? ये इसके अपॉन में आएगा तो ऊपर जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा, 18 हो जाएगा यहाँ पे, और 178.2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 760 माइनस में PS अपॉन में 760 बराबर में, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है इससे, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 जाएगा, ये 10 से ये 0 कट जाएगी, ऊपर बचेगा 18 और नीचे आएगा 1782। क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से सुनो। 760 माइनस में PS, ठीक है। मैं यहाँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है भाई। हमारा कैलकुलेटर कहाँ है? ये रहा। 18 अपॉन में 18 डिवाइड में 1782 कितना आएगा इसका? 0.01, ठीक है। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 0.0
1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 760 760, तो ये कितना आएगा 7.6 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 760 माइनस में पी एस बराबर में कितना मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 7.6। अब इसको उधर लेके जाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, तो 760 माइनस में 7.6 बराबर में कितना आएगा पी एस। ठीक है, ये उधर आके प्लस में हो जाएगा, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है भाई, आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसको इसमें से माइनस, तो 760 में 7.6 माइनस कर दो, तो 760 माइनस 7.6 कितना आया 752.4। तो आंसर क्या है हमारा बेटा ये, तो हमारे पास पी एस की वैल्यू आ गई 752.4 टोर में ही आएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट। बोलो समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को, नोट कर लो फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन, ये क्वेश्चन आया नीट 2022 में। ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन 0.5 क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट हमें मोल्स दे रखे हैं, क्या पूछ रहा है, देयर इज मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है, सिंपल। मोलैलिटी दे रखी है 1 मोलर, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा लो बेटा। मोलैलिटी फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास, जिसको नंबर ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, है ना, ऊपर 1000 और नीचे क्या मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, है ना, यही फॉर्मूला है। तो हमें मोलैलिटी दे रखी है 1, तो 1 लिख लेंगे क्योंकि 1 मोलर बोला है। ये है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास अपॉन मोलर मास, तो दे रखा है 0.5 लिख लिया। नीचे क्या है हमारे पास, ऊपर 1000 है, ठीक है, और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ लिख देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसको यहाँ ले आएंगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा हमारा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा। अब इतना पता है हमें कि वो ml कहाँ गया, ml में तो होगा नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होगा, तो ए और सी में से ही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे 0.5 है, इंटू में यहाँ पर कितना 1000, ये पॉइंट हटेगा नीचे, ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा बेटा कितना 500 ग्राम। ml में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि मास दे रखा है, मास सॉल्वेंट ग्राम में होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, पीछे वाला उतार लिया था। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2015 में आया हुआ है, IIT JEE मेन 2015 का क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन इन 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टोर। प्योर एसीटोन का हमें दे रखा है 185 टोर, है ना, तो पी नोट हमको दे रखा है 185 टोर। ठीक है, एसीटोन यहाँ पर दे रखा है। When 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिजोल्व इन 100 ग्राम एसीटोन। ठीक है, मतलब कि बोल रहा है कि सॉल्यूट का मास दे रखा है हमको 1.2 ग्राम। ठीक है, और सॉल्यूट हमको पता नहीं है वो। ठीक है, और वाज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, तो ये हमारा 100 ग्राम ऑफ एसीटोन ये क्या है, सॉल्वेंट है, तो ये N1 निकलेगा, यहाँ से N1 निकलेगा, और यहाँ से N2 का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, PS कितना बेटा, PS कितना आएगा इसका, PS दे रखा है, क्या दे रखा है, इस वेपर प्रेशर वाज 183, मतलब कि उसको उसमें डिजोल्व जब हमने किया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, उसका क्या हो गया बेटा, कम हो गया, उसका कितना हो गया 183, तो 183 टोर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 183 टोर हो गया, ये PS हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब N2 हमारा मास पर मोलर मास, तो मास कितना दिया है, कहाँ गया 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम मास दिया है, और मोलर मास हमें इसका पता नहीं है, तो वो हमें निकालना है। और N1 कितना दिया बेटा, देखो N1 दिया हमें 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, तो 100 यहाँ पर मास हो जाएगा, है ना, फिर से दोबारा फॉर्मूला सेम लगाओगे, तो यहाँ हो जाएगा 100, और मोलर मास कितना आ जाएगा बेटा इसका, एसीटोन का मोलर मास कितना होता है, तो एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, यहाँ लिख रहा हूँ CH3COCH3, तो इसका हो जाएगा 15 और 15 30 हो गया, और 12 और ये 16 कितना हो गया 30 40 50 50 और 6 56, तो 56 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास P नोट माइनस में PS अपॉन में P नोट बराबर में N2 अपॉन में N1। क्लियर है, तो P नोट की वैल्यू हमें दे रखी है 185 माइनस में PS हमारा 183, फिर से नीचे 185 आएगा, बराबर में N2 कितना दे रखा है हमको
1.2 अपॉन में मोलर मास, ये हमें निकालना है। N1 को जब हम नीचे लिखेंगे तो ये 56 ऊपर चला जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। भाई तुम IIT के बच्चे हो, तुम्हें पता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस कर दो, कितना आएगा 2 अपॉन में 185 आएगा बेटा। यहाँ पर कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर कितना आएगा 1.2। मोलर मास यहाँ ले आओ, इसको उधर ले जाओ, ऐसे कर लो, 56 अपॉन में 100। मोलर मास को यहाँ ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो यहाँ पर मोलर मास यहाँ पे आ जाएगा, 185 ऊपर चला जाएगा, 1.2 यहीं पे रहेगा, 56 यहीं पे रहेगा, 185 यहाँ पे आ जाएगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे 2 बचेगा और यहाँ पे 100 बचेगा, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1.2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, 1.2 इंटू में 56 इंटू में 185 क्या आ रहा है 12432 और नीचे डिवाइड में कितना है 200, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 200 से तो कितना आ जाएगा 62.16। तो मोलर मास आ गया बेटा 62.16 ग्राम पर मोल, ठीक है। चेक करो आंसर कहाँ है, कोई इसके आसपास आंसर आ रहा है, तो इसके आंसर आसपास आ रहा है हमारे पास ये वाला, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। एकदम नियरेस्ट इंटीजर जो होता है उसको हमें देखना होता है, क्लियर है। और बताओ अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो ऑब्जर्व फॉर फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 0.5 ml इन इतने डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि वो क्या बता रहा है हमें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है हमें इसने, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये यहाँ से बोला कंसंट्रेशन इसकी ये है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, डेंसिटी हमें दे रखी है, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, डेंसिटी के बाद और क्या पूछा, वेंट फैक्टर इन द फॉर्मिक एसिड, मतलब कि वेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मिक एसिड इज नियरली, मतलब कि आई निकालना है हमको, के एफ मतलब डेल्टा टी एफ वाला क्वेश्चन है। डेल्टा टी एफ बराबर में आई इंटू में के एफ इंटू में एम। एम क्या है, मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी के लिए बेटा क्या चाहिए हमको, पहले मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए हमको, मास चाहिए, मोलर मास चाहिए, और 1000 में क्या मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इन ग्राम, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है हमें, ये रखिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हमें दे रखा है बेटा हमको, मतलब डेल्टा टी एफ हमको दे रखा है, के एफ हमको दे रखा है, ये रहा के एफ हमको दे रखा है, ये रहा डेल्टा टी एफ दे रखा है, ये रहा। आई की वैल्यू भी हमें नहीं दे रखी, वो हमें निकालनी है, तो उससे पहले मोलैलिटी निकालेंगे। बोल रहा है कि 0.5 ml, मतलब कि ये तुम्हें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है एक तरह से, ठीक है। तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेंसिटी जो है हमारे पास कितनी दे रखी है, डेंसिटी फॉर्मिक एसिड दे रखी है हमें ये 1.05, मास निकालना है, वॉल्यूम हमें दे रखा है 0.5 ml बोल रहा है पर लीटर, 0.5। तो 1.05 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1.05 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 0.5 से, तो कितना आएगा 0.525 आएगा बेटा। तो मास आ गया 0.5, मैं सिंपल ले रहा हूँ 0.5 ग्राम, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में कितना आएगा, बोल रहा है पर लीटर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में मतलब कि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1000 लेके चलेंगे, तो यहाँ पर मास हम लिखेंगे बेटा 0.5। मोलर मास किसका लिखना है हमको, फॉर्मिक एसिड का। तो फॉर्मिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, HCOOH। तो कितना आएगा इसका 1, 12, 16 प्लस 16 प्लस में 1, तो जोड़ लो इसको, 16 दूनी 32, 33, 34, 34 और 12 कितने हो गए, 6 और 4 46 हो गए। तो यहाँ 46 आ जाएगा और यहाँ पर 1000 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास यहाँ पर हमें लिखना है ग्राम में, वो कितना है बेटा 1000 है, वो भी 1000 ही है ना, क्योंकि पर लीटर बोला है उसने, तो ये कट जाएगा इससे। तो 0.5 डिवाइड में 46 कितना आएगा, 0.5 डिवाइड में 46, ये आएगा 0.01। तो मोलैलिटी आ गई 0.01 मोलैलिटी आ गई। अब क्या करेंगे हम, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गई मोलैलिटी, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, डेल्टा टी एफ दे रखा है कितना 0.0405
बराबर में आई कितना है बेटा, आई कितना है निकालना है, आई हमें निकालना है। बोल रहा है कैलकुलेट द वेंट फैक्टर, वेंट फैक्टर को तो आई कहते हैं, है ना। समझ में आ रहा है, बताओ समझ में आ रहा है ना सभी को। तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, कमेंट कर दिया करो बढ़िया सा। अब यहाँ पर देखो के एफ की वैल्यू हमें दे रखी है 1.86, तो इंटू में 1.86, मोलैलिटी हमने निकाल ली कितनी 0.01, क्लियर है। अब क्या होगा, अब होगा क्या, यहाँ से इनको नीचे ले आओ 0.0405 अपॉन में 1.86 इंटू में 0.01, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया आई। अब क्या करना है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये 4 0 से 4 0 कट जाएंगी, तो बचेगा क्या ऊपर 405 ऊपर बचेगा, नीचे 186 और यहाँ पे 1, तो 186 आएगा खाली, है ना। यहाँ तो 1 बच रहा है खाली, तो यहाँ से अगर तुम डिवाइड करो इसको 405 डिवाइड 186, 405 डिवाइड 186 कितना आ रहा है 2.17 आंसर है। चेक कर लेना, बता देना बाकी मेरे को 2.17, ये हमारे आई की वैल्यू है, ठीक है। ठीक है भाई, आगे देखो नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द वेपर प्रेशर बाय 0.20 mm। बोल रहा है कितना मास ग्लूकोज का डिजोल्व करने के लिए चाहिए 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा है, तो पी नॉट हमको दे रखा है बेटा कितना 54.2 mmHg। अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में क्या, पी नॉट बराबर में N2 अपॉन में N1, तो N2 और N1 तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, यहाँ बोल रहा है ग्लूकोज का दे रखा है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो ये हमारा हो गया कहाँ गया, मास कितना दिया हुआ है इसका, वो मास हमको निकालना है, मास निकालना है हमको, मोलर मास दे रखा है, मतलब यहाँ पर ये निकालना है। अच्छा यहाँ पर ये जो इस यहाँ पर ये चीज़ जो लिखा हुआ है बोल रहा है लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ 0.20 mmHg, मतलब कि उसने बता दिया है कि कितना वेपर प्रेशर जो है कितना कम हुआ है, तो ये जो वैल्यू है ना पूरी ये इसी की वैल्यू है। तो यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस जो है ये वैल्यू जो है ये वाली है 0.20 mmHg, ठीक है। मैं यहाँ पर 0.2 लिख रहा हूँ सिंपल, 20 मतलब 2 एक ही बात है। और पी नॉट कितना है बेटा 54.2। N2 और N1, N2 और N1 का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन में मोलर मास, फिर से मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है, मास अपॉन में मोलर मास 2 बार लिखना है। ये N2 मतलब क्या है सॉल्यूट, और ये क्या है सॉल्वेंट का 0.2, नीचे कितना है 54.2 बराबर है, मास कितना है हमें नहीं पता वो निकालना है, मोलर मास कितना है इसका 180, ठीक है। अब सॉल्वेंट का मास कितना है बेटा, ये N2 है ना हमारा और नीचे N1, तो N1 हमारा सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का मास है 1000 ग्राम नहीं 100 है, और नीचे कितना 18, ठीक है। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो वहाँ पर आएगा 2 अपॉन में 542 बराबर में मास अपॉन में 180, इसको उल्टा कर देंगे यहाँ पे, तो 18 अपॉन में कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, है ना, और नीचे आ गया 1000, यहाँ चला जाएगा 2000, ये हो जाएगा 2000 और नीचे आ जाएगा 542, यहाँ पे आएगा मास 2000 डिवाइड 542, इसको हम सॉल्व करेंगे 2000 डिवाइड 542 कितना आ रहा है 3.69, है ना। देखो करेक्ट आंसर है एकदम 3.69 एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से करना, समझ में आ गया सभी को, देख लो एक बार सही समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि 10.10 IIT JEE मेन 2020 का सवाल है ये, 10.30 mg ऑफ O2 डिजोल्व इन द लीटर, ये पार्ट्स पर मिलियन का सवाल है, तो पार्ट्स पर मिलियन का क्वेश्चन देख लो, ppm निकालने का है, ठीक है। तो मास ऑफ हम लिख लेंगे पहले, ऊपर सॉल्यूट क्या है हमारा O2 और नीचे मास ऑफ लिख लेंगे वाटर में डिजोल्व करें, जिसके अंदर डिजोल्व करते हैं उसको लिखेंगे, इंटू में 10 की पावर 6, ये फॉर्मूला है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। तो मास ऑफ O2 का मास निकाल लो पहले, इसको हम साइड करते हैं, तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ मास ऑफ O2। तो मास ऑफ O2 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दे रखा है O2 का मास कितना 10.30 मिलीग्राम है, तो 1 मिलीग्राम में कितना होता है बेटा, 1 मिलीग्राम में होता है 10 की पावर -3 ग्राम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1.30 को
10⁻³ ग्राम लिख लेंगे। तो ये मास आ गया हमारा O2 का। अब मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर कितना है जो हमें नीचे लिखना है, वो यहाँ पे हमें दिया है क्या, हमें डेंसिटी दी है, हमें डेंसिटी दी है, ठीक है। तो डेंसिटी के लिए और लीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ऊपर कर लेते हैं इसको, यहाँ देखो मास ऑफ वाटर। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हमारा पास 1000 है, मास हमको क्या करना है, निकालना है। डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा, डेंसिटी देखिए 1.30, तो 1.30। और 1.30 को 1000 से गुणा कर दो तो मास आ जाएगा तुम्हारे पास। तो 1.30 इंटू में 1000, तो ये पॉइंट नीचे आएगा, 2 जीरो आएंगी, एक से ये कट जाएगी और एक से ये कट जाएगा। तो कितना आएगा हमारे पास 3, ये आ जाएगा 1300, 1300 ग्राम, है ना, यही है डेंसिटी, वही थी ना हमारे पास। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1030, 1030, ये तो ये हो गया है ना, और 1.03 था, अच्छा मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ, 1.03, 1 मिनट रुको, 1.03। तो यहाँ पर हम अगर इसको सॉल्व करें तो पॉइंट हटेगा, नीचे कितनी आएगी बेटा, 2 जीरो आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो ये 1 जीरो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मास कितना आ गया हमारे पास, मास आ गया 1030 ग्राम। तो वाटर का मास आ गया हमारे पास, मास ऑफ वाटर, ये वाटर का मास है, ठीक है। तो वाटर का मास आ गया हमारे पास कितना, 1030 ग्राम। तो यहाँ पे O2 का मास लिखेंगे, कितना हमारे पास आया है, ये 10.30 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 1030, 10⁻6, ठीक। अब सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे बताओ, बताओ कैसे सॉल्व करोगे। अब इसकी जो देखो एक जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगी, 10 की पावर बचेगी 5, ठीक है। अब ये जो है इसकी 10 की पावर यहाँ पे नीचे लेके आओगे तो 2 जीरो नीचे आएगी, 2 जीरो जो ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगी, -2 और -3 हो गए -5, तो -5 और ये प्लस का 5 ये भी कट जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर 1030 और नीचे क्या बचेगा 103। तो कट रहा है कितनी बार पे, 10 बार पे कट रहा है ना। तो हमारे पास जो पार्ट्स पर मिलियन आ गया हमारे पास, आंसर आएगा हमारे पास 10। आंसर क्या है इसका, आंसर है, आंसर नहीं है, पर हमारे पास आंसर यहाँ पे लिखना है 10, ठीक है, आंसर 10 आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करो खुद से करने की। बोलो भाई, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40 ग्राम ग्लूकोज मिक्स कर रहे हैं 200 ml, इसमें 40 ग्राम ग्लूकोज को हम मिक्स कर रहे हैं। 1 मिनट रुको, मैं इधर से लाइट ऑन करता हूँ, पर तुम्हें रिफ्लेक्शन आएगी इसकी, पर उसका तुम कर लेना, ठीक है। थोड़ा 40 ग्राम ग्लूकोज को मिक्स कर रहे हैं किसमें, 200 ml वाटर में। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 1.00 आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 40 ग्राम ग्लूकोज को मिक्स कर रहे हैं हम 200 ml वाटर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, पहले फॉर्मूला लगाना है, हमें पता है ना कि डेल्टा TF बराबर में KF इंटू में M। तो पहले मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन में मोलर मास, 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक। अब यहाँ पे मास हमारे पास कितना है, 40 ग्राम है। मोलर मास कितना है इसका, मोलर मास कितना है इसका 180, ग्लूकोज 180 होता है 1000, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है इसने हमको, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 1.00 ग्राम। तो यहाँ से तुम्हें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो इससे कैसे तुम निकालोगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, हमें इसने क्या दे रखा है, 200 ml वाटर दे रखा है। तो 200 ml वाटर हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मतलब कि ml में अगर हमें निकालना हो तो ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है ना। ये ml में दे रखा है ना, हमें ग्राम में चाहिए। तो डेंसिटी हमारा क्या था, मास अपन में वॉल्यूम। तो मास निकालना है हमको, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है 1, वॉल्यूम कितना हमारे पास, वॉल्यूम कितना है 200 ml। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 200 ही तो आएगा, 200 ग्राम आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 200 लिख दिया हमने, 200 से कट जाएगा ये कट जाएगा, ये यहाँ पे 5 बार पे कटेगा, है ना। ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 अपॉन में 18, तो 20 अपॉन में 18 कितना आ गया, 20 डिवाइड 18, 20 डिवाइड 18 कितना आ गया, ये 1.11 आ गया, ये मोडालिटी आ गई हमारी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगा लो, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू में एम। तो के एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.86 है यहाँ पे, और मोलालिटी कितनी है 1.11। डेल्टा टी एफ कितना आ गया 1.86 इंटू 1.11 कितना आ गया, ये 2.0, मतलब 2 लगा लो, 2.06, ठीक है, ये लगा लो। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि जो डेल्टा टी एफ जो होता है हमारे पास 2.06 केल्विन लगा, यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ है यहाँ पे ये, तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, के एफ, सॉरी एक मिनट, क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस में टी एफ, ये होता है। टी एफ नॉट कितना होता है बेटा, टी एफ नॉट होता है 273.15 केल्विन माइनस में टी एफ, ये हमको निकालना है। और डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है 2.06, ये इधर लेके आओगे प्लस में जाएगा, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, टी एफ यहाँ पे आ जाएगा और 273.15 यहाँ पे, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा 202.06, डेल्टा टी एफ 273.15 माइनस प्योर वाटर का इतना होता है। डेल्टा टी एफ नॉट का मतलब क्या है, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री पे होता है ना फ्रीज, तो 0 डिग्री का मतलब है 273.5 हम एक्स्ट्रा मान के चलते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। प्योर वाटर का जैसे टीबी होता है, वो टीबी नॉट जो होता है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373.15 केल्विन होता है, और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बेटा कितना होता है 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में कितना होगा 0.15 डिग्री सेल्सियस, और ये नहीं 100.15 डिग्री सेल्सियस, ये होगा 0.15 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस में ये होगा। तो केल्विन में करने के लिए 270 ऐड कर देंगे, तो यहाँ माइनस कर दो 2.06 कितना आएगा इसका 271.09, ये आ गया तुम्हारा क्या, ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हमें दे भी रखा था, देखो गिवन भी था, कभी कभी गिवन नहीं होता तो हमें लिखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा था ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.47 बार एट 300 केल्विन टू इंजेक्ट ग्लूकोज टू बी पेशेंट। बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर में दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बेटा, पाई इक्वल टू CRT, ठीक है। C है हमारे पास क्या कंसंट्रेशन, और R क्या है बेटा, R क्या है हमारे पास, R है हमारे पास गैस कांस्टेंट, जो कि हमें वैल्यू दे रखी 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पे हमें पाई दे रखा है, ये पाई होता है, मतलब कि पाई की वैल्यू होती है 7.47 बार। पाई मतलब बेटा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्वेश्चन आया हुआ 2022 में, जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्या है, बोल रहा है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन हमें C निकालना पड़ेगा, है ना, C की निकालनी, R हमें दे रखा है, और टेम्परेचर भी हमें दे रखा है। कहाँ दे रखा है टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर नहीं दिया है टेम्परेचर, ये रहा 300 केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर भी दे रखा है हमें 300 केल्विन, R भी दे रखा है हमको 0.083, ठीक है, लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है। हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, C निकालना है। तो C मतलब क्या कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मास अपॉन में मोलर मास, मतलब मोलैरिटी। ये जो C है इसका मतलब है मोलैरिटी, ठीक है, मास अपॉन में मोलर मास, 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। अब ध्यान से देखो मास कितना दिया हुआ है हमें, मास दिया कहीं तो ग्लूकोज सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर पूछ रहा है, और मोलर मास दे रखा है हमको, मास हमें
मतलब सी निकालना है, सीधा ही सी निकालना है ना, सीधा हम सी निकालेंगे। तो इसे तो आसान हो गया क्वेश्चन। तो लिखो 7.47 बराबर में सी इंटू में आर की वैल्यू 0.083 इंटू में 300। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 0.083 इंटू में 300, ये कितना आ गया 24। 7.47 सी इंटू में 24.9। ठीक है, अब क्या करना है, ये इसको नीचे ले आओ 24.9 सी, इसको डिवाइड कर लेंगे अगर हम तो कितना आएगा, इसकी जीरो हटा के नीचे कितनी 2 जीरो आएगी, डिवाइड डायरेक्ट कर लो 7.42 डिवाइड 24.9, ये आ गया 0.29। सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.29। ठीक है, इसको तुम नियर बाय में तुम सी की वैल्यू 0.3 भी लिख सकते हो, 0.3। बोल रहा है 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, डिसॉल्व कर रहे हैं हम 200 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट ए एंड बी हु इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का मतलब होता है केबी, है ना, केबी होता है, 2 है हमारे पास टोटल। तो केबी इक्वल टू में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, टीबी बराबर में केबी इंटू में एम, है ना, टीबी बराबर में केबी इंटू में एम। तो फॉर ए के लिए और फॉर बी के लिए कितना दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, और इसका कितना दिया हुआ 8। रेशो कितना दिया है बेटा, के बी फॉर ए और के बी फॉर बी, रेशो कितना दिया हुआ है हमको 1:8, है ना। तो इसके लिए जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, एक्स और वाई हमें रेशो में ऐसे दे रखा है, तो इसको हम एक्स और वाई ऐसे मान लेंगे। तो इसमें वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू कितनी 8, तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1.5 मोलल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर 4 केल्विन। मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है हमें और हमें मोलैलिटी भी दे रखी है। तो मोलैलिटी कितनी है, मोलैलिटी कितनी है बेटा 1.5 और ग्लूकोज इन वाटर 4 केल्विन। डेल्टा टीवी दे रखा है हमें, डेल्टा टीवी दे रखा है 4 केल्विन। और कुछ दे रखा है, पूछ क्या रहा है वो, अच्छा वो रेशो वाला क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है। रेशो ऑफ मोलल लिविंग कांस्टेंट टू मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब कि मोलल टीवी डेल्टा टीवी दे रखा है और डेल्टा टीएफ भी दे रखा है हमें। डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है 4 केल्विन, ये भी 4 केल्विन दे रखा है, ठीक है। और कुछ, हाँ ये दे रखा है, इसकी मोलैलिटी दे रखी है हमें, इसकी मोलैलिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये रही 4.5। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे डेल्टा टी एफ, रेशो किसका पूछा है, के बी और के एफ का पूछा है। तो डेल्टा टी वी ऊपर लिखेंगे, डेल्टा टी वी, डेल्टा टी वी बराबर में के बी इंटू में एम, पहले ऊपर इसको लिखना है ना, क्योंकि इसने के बी अपॉन के एफ का पूछा है, के बी अपॉन के एफ निकालना, तो बी वाला ऊपर रखना है। डेल्टा टी एफ बराबर में के एफ इंटू में एम। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, डेल्टा टी वी कितना रखा है 4 केल्विन, के बी दे रखा है 4 केल्विन, और के बी कितना दिया है बेटा, इसका हमें रेशो निकालना है, के बी अपॉन के एफ का रेशो निकालना है। मोलैलिटी हमें दे रखी है दोनों की, कितनी दे रखी है ऊपर वाले की मोलैलिटी दे रखी है 1.5, नीचे वाले की कितनी है 4.5। ये तो कट जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे के बी अपॉन में के एफ, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। तो 15 अपॉन में कितना 45 आएगा बेटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर यहाँ पे आके 45 यहाँ आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये नहीं यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ बचेगा के बी अपॉन में, यहाँ बचेगा के एफ, ये कट जाएगा, कितना आएगा के बी अपॉन के एफ कितना आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 3, ठीक है। सॉरी ये कह लो कि 1:3 आ जाएगा ना, ऊपर 3 आ गया, नीचे कितना आ गया 1। आंसर क्या है हमारे पास, क्या पूछा था इसने, रेशो पूछा था, तो 3:1। तो आंसर 3 लिख लो चाहे 3:1 लिख लो, ठीक है। तो आंसर तुम 3 भी लिख सकते हो, ये आंसर है हमारा, ठीक है। आगे देखो 12th क्वेश्चन देखो, लेड स्टोरेज बैटरी, इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है मैंने, जेई में 2023 का क्वेश्चन है। लेड स्टोरेज बैटरी कंटेन 38% बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4।
तो 38% बाय वेट सॉल्यूशन दे रखा है हमको, वेंटर फैक्टर दे रखा है हमको, तो आई लिख लो 2.67। और क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन एट विच सॉल्यूशन इट इन द बैटरी विल फ्रीज। मतलब कि क्या पूछ रहा है वो तुमसे, मेरे ख्याल से वो टी पूछ रहा है, नहीं टीएफ पूछ रहा है शायद, है ना, टीएफ पूछ रहा है वो। लेड स्टोरेज बैटरी का जो है हमारे पास था 38%, तो मास कितना आ जाएगा सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा हमारे पास 38 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बताओ, तो 100 में से माइनस कर दो 38, कितना आएगा 2, और यहाँ पे 9 में 6 जाएंगे, कितना बचेंगे, 9 में 3 जाएंगे बचेंगे 6, तो 62 ग्राम आएगा सॉल्वेंट का मास आ गया हमारे पास ये। ठीक है, हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला मोलालिटी का, तो मास अपॉन में मोलर मास 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है किसमें, ग्राम में, कितना आएगा बेटा, मास कितना दिया हुआ 38, मोलर मास कितना है हमारे पास 62, नहीं सॉरी मोलर मास कितना आएगा, मोलर मास H2SO4 का कितना आएगा 98 होता है, निकाल लेना, पता है मुझे, ये तो पता ही होगा तुम्हें, है वो 98 और 1000 सॉल्वेंट इसका कितना आ गया 62। ठीक है, तो सॉल्व कर लो ऊपर 98 62, ठीक है, तो 98 62 एंड 1 मिनट रुको, क्या कर दिया, देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, 98 62 मैंने ऐसे लिख दिया, क्या होगा भाई क्या होगा, 98 इंटू 62, 98 इंटू 62, ये आ गया 60-76, इसको हमें क्या करना है 38,000 से डिवाइड करना है, 60-76, ये आ गया 6.2 आ गया, तो मोलालिटी आ गई हमारे पास 6.2। अब क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है के एफ इंटू में आई इंटू में के एफ इंटू में स्मॉल एम, डेल्टा टी एफ बराबर में कितना आएगा, क्या पूछा था, टेम्परेचर विद केल्विन सॉल्यूशन इन द बैटरी विल फ्रीज। ठीक है, तो आई हमारे पास कितना 2.67 है, के एफ की वैल्यू कितनी है बेटा 1.86 होती है, ये पता ही है हमको, है ना, वहाँ पे 1.8 लिखा था, 1.8 लिखेंगे, और मोलालिटी आई है हमारे पास 6.2, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 2.67 इंटू में 1.8 इंटू 6.2, 1.8 इंटू 6.2 कितना आ गया 29.7, तो अप्रॉक्स में कितना आ गया, मान लो 30 आ गया, अप्रॉक्स में 30 आ गया, है ना, 30 केल्विन। ठीक है, अप्रॉक्स में कितना आ गया 30 केल्विन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो मैं लगा दो फॉर्मूला डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस में टी एफ। अब तुम्हें टी एफ ही निकालना है, वो टी एफ नॉट हमें पता होता है क्या होता है, तो 30 यहाँ लिख लो, इसकी वैल्यू की 273.15 होती है, माइनस में टी एफ, ये इधर आ जाएगा, ये इधर का माइनस हो जाएगा, तो टी एफ बराबर कितना आएगा बेटा 273 यहीं पे रहेगा, माइनस में उधर का 30 माइनस हो जाएगा, 273.15 माइनस में 30, 243 पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, 243.15 केल्विन, ये आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट करो इसको, समझ में आ रहा भाई सभी को, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, ये तो तुम्हें मैं तो होमवर्क दे रहा हूँ, देखो ये तुम्हारा होमवर्क है। यहाँ पर सॉल्यूशन कंटेनिंग 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल दे रखा है हमें, और 250 ग्राम वो वाटर है। जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है, कूल टू द -10 डिग्री, डेल्टा टी एफ का क्वेश्चन है, मतलब डेल्टा टी एफ का बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है। डेल्टा टी एफ बराबर में क्या करना है तुम्हें, पहले इसने बोला है कूल्ड टू -10 डिग्री सेल्सियस, तो फॉर्मूला क्या होता है टी एफ नॉट माइनस में टी एफ,
ठीक है। तो डेल्टा टी एफ निकाल लो पहले यहीं से, है ना। इसने बता दिया कि कूल्ड करके इतना हो गया, मतलब कि बाद में इतना हो गया, तो टी एफ है हमारा ये, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ हमारा निकल जाएगा। तो स्टार्टिंग में कितना होता है, 0 डिग्री होता है, 0, क्योंकि सेल्सियस में दिया तो सीधे मैं 0 में सेल्सियस में ही लिखूंगा। तो 0 माइनस में 0.15 लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। तो 0 माइनस में, और टी एफ बोल रहा है कूल करने के बाद इतना हो गया, जो उसका जो था फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, -10, ये कट जाएगा। तो डेल्टा टी एफ आ गया तुम्हारे पास कितना, 10 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। और क्या चाहिए तुम्हें, देखो के एफ तुम्हें दे रखा है, के एफ तुम्हें दे रखा है 1.86, ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये तुम्हें सबकी यूनिट याद होनी चाहिए, ठीक है। ये भी मिल गया। और क्या चाहिए तुम्हें, फॉर्मूले में तो हमें पता ही क्या क्या चाहिए होता है, के एफ इंटू में एम। अगर हमारा वेंट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन है तो आई अगर दिया होगा, नहीं दिया तो फिर सिंपल ये लगाओगे। तो ये हो गया, ये हो गया। और मोलैलिटी में मतलब कि इसमें से हमें कुछ ना कुछ निकालना होगा। तो क्या पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम, मतलब वो तुमसे पूछ रहा है सॉल्वेंट का मास पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना इसकी 10 डिग्री, के एफ की वैल्यू 1.86, मास कितना दिया बेटा, देखो मास दिया हुआ है तुम्हें 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। C2H6O2 होता है मेरे ख्याल से, है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला। तो इसका तो मोलर मास निकाल लेना, तो मास लिख लेना 62, और इसका मोलर मास निकाल लेना C2H6 का, यहाँ पे लिख लेना मोलर मास, ठीक है, यहाँ लिख लो C2H6O2 का लिख लेना, ठीक है, मोलर मास निकाल लेना 1000 अपॉन। अब तुम बोलोगे सर ये तो दिया हुआ है, नहीं, बोल रहा है कि कूल इतना टेम्परेचर पे कूल किया है, बोल रहा है कितना सेपरेट होगा बोल रहा है। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालनी है इन ग्राम में। ये निकालने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा ना, उसको तुम 250 में से माइनस करोगे। तो उसने बोला कि कितना सेपरेट होगा आइस, वो पूछा है उसने 250 में से, उसके बाद माइनस जो भी मास आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम जो भी तुम निकाल लोगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम तो निकालने की 250 में से माइनस कर देना, जितना भी तुम्हारा आया होगा ना वो सब जो भी आया होगा उसको माइनस कर देना, 250 में से माइनस कर देना। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका अंदर जो भी आएगा यहाँ पे जो तुम निकालोगे, तो जितना भी आई सेपरेट हुआ है, आई सेपरेटेड जो निकालना है तुमको, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो तुम माइनस कर दोगे 250, और ये जो आएगा मास सॉल्वेंट इन ग्राम में यहाँ पे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। उतना आई सेपरेट हुआ है इतने टेम्परेचर पे कूल करने के बाद, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।